कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे त्वां भवामि शरणं नमामि तमेव माता त्वमेव बन्धुश्च त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम देव ॐ पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति 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 नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम शिव शिव ओम हर हर ओम शिव शिव ओम हर हर ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम शिव शिव ओम हर हर ओम शिव शिव ओम हर हर ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम धर्म जो है शुरू में जो एकदम शुरू में है वही धर्म है और उसके बाद तो हमारा जो ये जगत का रूप दिखाई दे रहे हैं तो ये सारे उसी से सृष्टि हुआ। तो हर चीज का धर्म माने जैसा मिर्चा में कड़वापन है, मिठास बोलते मीठा है, जो तीता है उसको बोलती हम लोग समझ जाते कड़वापन, खट्टा बोलती हमको मन में पता चल जाते। तो धर्म से पहले से है, जब हम उसका आस्वादन करते हैं तब महसूस होता है कैसे कैसे। तो यही हम लोग का हम स्विट्जरलैंड में किया था, तब एक जगह दिखाया, सारी दुनिया के साइंटिस्ट वही पार्टिकल ढूंढ है जो शुरू में था। तो कितना साइंटिस्ट वहाँ रिसर्च कर रहे थे, लेकिन आज तक उसको पार्टिकल नहीं दिखा।
ये सृष्टि का रहस्य कोई अभी तक विज्ञान कुछ नहीं बता रहा। तो वही पार्टिकल का नाम ही धर्म है जो हमारा बॉडी में पड़ा हुआ है, और वही हमारा मूल शक्ति है जिसको बोला जाए लाइफ सेल। वो सेल हर इसमें, खाने का वस्तु में, हवा में, पानी में, सब जगह लाइफ सेल। लेकिन आदमी देखते नहीं, खा लेते, वो बोल रहे हम क्या खा रहे हैं। तो वही है जो डॉक्टर लोग बोलते हैं ये बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया तो एक सेल है। तो यही है जो हम लोग का अभी तक इस देह का रहस्य पता नहीं है। हम लोग अल्पबुद्धि वाला मनुष्य कभी भी धर्म के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं कर सकते। हम लोग को जैसे शास्त्र में पता है चंद्रमा स्वर्ग है। तो चंद्रमा में जब रॉकेट चला गया, वहां नीचे उतार के देखा तो क्या मिला। वो लोग का मिट्टी, पत्थर, वहां न जल मिला न और कुछ मिला। और हम लोग का बोलते जो चंद्रमा जो है, वहां से जो लाइट आती है वही लाइट से है। तो वो जो है बैक्टीरिया को डेवलप करते हैं। हमने बताया ना कि वनस्पति में जो सूरज लाइट पानी खींच देते हैं ऊपर, और वही चंद्रमा उस रस को, वही जिसमें लाइफ सेल है उस सेल को बढ़ा देते हैं। जो पानी का आकार में आते हैं वही धीरे धीरे घनीभूत होकर फल, फूल, सब कुछ उसमें हम लोग को अनाज मिलता है। लेकिन चंद्रमा उस सेल को बढ़ाते हैं। चंद्रमा का लाइट को अब ऐसी जगह भगवान ने बनाया जो सूरज का लाइट ही उसका थ्रू जब आते हैं तभी ये फल फूल होते हैं। नहीं तो सूरज का लाइट से सारी बैक्टीरिया जल के खत्म हो जाते हैं। तो यही बोला जो चंद्रमा का लाइट ही सबको शांत करते, रात को सबको सुलाते हैं। पेड़ पौधा, कीट पतंग, मनुष्य सब रात को चंद्रमा का शीतल लाइट में सो जाते हैं। तो ये है आराम। स्वर्ग में क्या है? सुख माने आराम। तो गुरु जी बोलते हैं जो पहले ऋषि महर्षि लोग अपना जहां मर्जी चला जाता था, किस देव का अंदर जाता था ये उसको पता नहीं। विचरण करता था सारी, जैसे नानक जी तीनों लोग में भ्रमण कर सुनता है। वह कोई भी महापुरुष साधना के बल से वो चला जाता। तो वो कैसी जाते, क्या है उसमें जो लाइट आंखों से देख नहीं सकते, सूरज जिसको प्रकाश नहीं कर सकते, जिसको इस धरती का कोई भी लाइट वो देख नहीं सकते। सिर्फ उस साधन का थ्रू से वो निकाल के आते हैं। जब वो लाइट निकाल के आते हैं तो उसमें दिखाई देते हैं। लाइट हमारा आंख है, लाइट ही मेरा कान है, लाइट ही मेरा सांस है, लाइट ही मेरा मुंह है, लाइट ही मेरा पैर है, हाथ है, सब कुछ। तो वो लाइट ऐसे नहीं स्थिर है, एक जगह नहीं है, वो चालायमान है। कहाँ जा रहे? आग जलती, गुरु जी हम लोग को बोलते था वो ऊर्ध्वगामी हो जाते। आग जलते नीचे नहीं जाते,
लेकिन बाकी धुआं नीचे जाते, बाकी सब चीज नीचे चला जाता। तो यही है एक अग्नि जो ऊर्ध्वगामी होता है। तो वही है जब शरीर से निकाल के जाते हैं तो वही सिर्फ उस लाइट को देख सकते हैं और ये दुनिया को देख सकते हैं। और उसका अंदर लाइट के अंदर इतना तीव्र लाइट है जो आकाश से जो आपका समुद्र का 2000 फीट नीचे क्या है बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहे। तब आप सोचिए वो लाइट है। तो उस लाइट को हम लोग वही बोलते हैं लाइट इज द पावर ऑफ गॉड। वो लाइट है रिमूव द ऑल डार्कनेस ऑफ आवर लाइफ, जो सारी जिंदगी का सारी दुख को मिटा सके। वो लाइट किसके पास है? हमने बहुत दिन पहले यहाँ राष्ट्रपति आ रहे थे आईडीपी में, एक आदमी का थानेदार को देहरादून का उसको ड्यूटी लगा यहाँ से लेके वो आईडीपी की गेट, उसके साथ और भी सब सिपाही था। तो उसको आश्रम देख के अंदर आया, अंदर आके बोला हम लोग ऐसे ड्यूटी है तो हम लोग रात को रुक सकते हैं? बोला हाँ रुक सकते हैं, कोई बात नहीं, खाना भी मिल जाएगा। तो वही रात को जब शाम को ड्यूटी हो गया उसके बाद अंदर आया तो उसने एक सवाल किया। वही सवाल जो परमात्मा ज्योति स्वरूप है, अग्नि स्वरूप है, वो लाइट है। वो कौन सा लाइट है जो कभी भी किसी समय विनाश नहीं होता है, वो हमेशा प्रज्वलित रहता है। सूरज का लाइट एक जगह से दूसरी जगह परिवर्तन होता है, लेकिन सूरज का लाइट में भी दिखाई नहीं देता। तो वो लाइट कौन सा लाइट है? हमने उस लाइट को ढूंढा तो हमने बोला जो ये पत्थर दो पत्थर को टकराएगा तभी चिंगारी निकल जाती है। तो पहले कैसे निकलेगा? जब तक आप उसी से आप टक्कर नहीं होगा तब तक चिंगारी नहीं आ सकती। तो आपका अंदर वो लाइट है और उस लाइट को जब आप आपका अंदर मंथन नहीं करेंगे तो लाइट नहीं आएगी। तो इसी कारण से जब उस लाइट को यहां बैठ के 10,000 किलोमीटर दूर क्या है वो दिखाई देते हैं। वही बोलते हैं जो ददामी दिव्य नेत्रम, किसको दिया? संजय को। वेद व्यास ने संजय को दिया। संजय हस्तिनापुर में बैठे कुरुक्षेत्र में क्या हो रहे सब दिखाई भी दे रहे और सुनाई भी दे रहे। वो दिव्य नेत्र उसका क्या बोलते हैं? वो लाइट स्वरूप है। तो आंख लाइट बिना देख नहीं सकते। अंधेरा में आप देख के दिखाओ, अंधेरा में देख सकते हैं। तो इसी प्रकार लाइट जो है आंख देखते हैं, लाइट बिना आंख देख नहीं सकते। इस कारण से हमारा
वो लाइट है जो बिना आंख से भी दिखता है। बिना आंखों से दिखता है, बिना, वही बोला है, सर्वत्र पाणिपादम सर्वत्र क्षीर क्षीर मुखम। मेरा आंख हर जगह, कान हर जगह, मुख हर जगह, हाथ पैर सब हर जगह विराजमान है। तो हम सिर्फ लाइट से सब कुछ संचालन हो रहे हैं, एक ही लाइट। और उसी को बोलते हैं जो सर्वशक्ति समन्वित। एक ही शक्ति से सारी शक्ति संचालन हो रही है। का हम लोग को गुरुजी बिजली का देखो, कनेक्शन टूट गया ना, तो यहाँ सब कुछ चल रहा है बिजली से। लाइट भी चल रहे, पंखा भी चल रहे, अपना हीटर भी चल रहे, अपना फ्रिज भी चल रहे, मशीन भी चल रहे, हर काम बिजली का यहाँ हो रहा है। लैपटॉप भी चल रहा है, मोबाइल चार्ज हो रहे, सब कुछ उसी लाइट से चल रहा है। तो इसी प्रकार हम लोग का शरीर का अंदर वही लाइट है, और उस लाइट को हम लोग क्या बोलते हैं? आत्मा। वही लाइट को हम लोग बोलते हैं परमात्मा। तो वही छोटा आकार में आत्मा होता है और बड़ा आकार में परमात्मा होता है। और वही आत्माएं जीवात्मा बन जाते हैं। जब इस संसारिक इच्छा लेके इस संसार में भटकते रहते हैं, तब तक उसको कुछ भी नहीं। तो चंचल मन बुद्धि इंद्रिया स्थिर होता है, तब ये आत्मा में स्थिर होता है। आत्मा जब तक प्रक्रिया नहीं होगा, तब तक आत्मा से ऊपर उठ ही नहीं सकते। इसलिए भगवान जो को सुकौशलम एक कौशल दे दिया, इसी से तो नीचे से ऊपर उठा सकते हैं। नीचे उठाने के लिए एक शक्ति चाहिए, बिना शक्ति से बिना नीचे से ऊपर नहीं उठा सकते। पानी उठाओ, क्या एक पत्थर उठाओ, और कोई भी चीज ऊपर ले जाने के लिए शक्ति चाहिए, और नीचे आने के लिए कोई शक्ति नहीं है। उसका ऊपर से छोड़ दो, अपना आप ही नीचे। तो यही चीज जो हम उस चीज को अनुभव किया, उसको हम आप लोग को बोलता हूं, लेकिन आप लोग को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उस स्थिति में जब तक नहीं जाएंगे तब तक वो समझ नहीं पाएंगे। स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका से वापस आया, तो एक साइंटिस्ट अपना बंगाल में, कलकत्ता में, है? उसको बोला तू बहुत तेज दिमाग है, तू मेरा रिसर्च काम में काम कर। तो उसने, ये धर्म धर्म क्या कर रहे हैं ये सब, हा? इसको छोड़ के हमारा इसमें काम कर, तेरे को बहुत कुछ है। तो उसने बोला, जो ये रिसर्च कॉपी दिखाए, देख क्या क्या मैंने रिसर्च किया। तो आपने वो पियन आ गया, तो पियन का हाथ में कॉपी देख के बोला, देख क्या लिखा है। तो साइंटिस्ट बोल रहे, ये पियन के थोड़ा ही पता चलेगा। बोला, ये पियन के कब पता चलेगा? जब ये भी पढ़ के पीएचडी करके इस लेवल में आएगा, तब समझ में आएगा। तो बोला, आप भी धर्म के बारे में कुछ भी नहीं जानते, आप भी साधना करके इस लेवल में आएंगे, तब आपको पता चलेगा। तो मान गया।
वो मान गया जो ये बहुत तेज दिमाग है इसका, जो इसको सामने कोई भी सवाल का जवाब हमेशा रहते हैं। तो यही हम लोग का जो समझने के लिए कम से कम वो तो अनुशीलन करना ही पड़ेगा, तभी तो समझ में आएगा। तो हमारा हारमोनियम है, गला है, अब गला में आवाज मिठास नहीं है, हारमोनियम बेसुरा बज रहा है, डेली प्रैक्टिस करो तो वही बेसुरा हारमोनियम आपको इतना अच्छा बजेगा जो आपको सुनते रहेंगे। आप इतना सुंदर गाएंगे, सब आदमी बैठ के सुनता है। तो इस कारण क्या है, वही अभ्यास के जरिए से ये गला भी इतना मिठास हो जाते हैं, और हारमोनियम जो प्रैक्टिस करने से वो भी सुर इतना सुंदर सुनाते हैं जो सभी मुग्ध होकर सुनते हैं। तो यही साधना ही एकमात्र तो हमारा पास है, जो मैं साधना का बल से उस चोटी पर पहुंच सकता हूँ। तो इसलिए हम लोग का चाहिए क्या, अंदर द्वंद और मोह को मिटा के पुरस्कार करें। मन में जब तक संशय रहेगा आगे नहीं बढ़ पाएगा। वो कितना भी भागवत कथा ये वो सुन ले, नहीं होगा। तो हमने जब गुरु जी का पास किया, हमने कोई सवाल किया नहीं। तो गुरु जी का हमने पूछा, ये आत्मा क्या है? आत्मा आते ही तो आदमी का जन्म होता है, आत्मा चला जाती तो आदमी मर जाता। मैं आत्मा के बारे में जानना चाहता। तो गुरु जी हमको पूछा, जो गीता पढ़े हैं? तो हमने बोला हाँ, दो एक बार ऐसे पढ़े हैं। तो आप कौन है बता दिए। तो कौन था हमसे पूछ, आपका आपका मन बुद्धि पूछ रहे हैं ना आप पूछ रहे हैं? बोले ये तो नहीं जानता हूँ। तो पहले अपने को जानो तभी कर पाओ, नहीं तो ये मन बुद्धि से पूछोगे तो वहां ही रुक जाओगे। ये तुमको बुद्धि से हमेशा विचार पैदा करेगा, आगे जाने नहीं देगा। मन तुमको भ्रमित करेगा, आगे नहीं जाने देगा। इंद्रियां जितना भी है वो आगे नहीं चल सकते। तो इसीलिए तुम पहले अपने को जानो, अपने को बलिष्ठ बनाओ, तभी तुम आगे जा सकते। तो तो आगे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? गुरु जी को बोला आगे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो उसने 3 शब्द बोला, सर्व संग विवर्जित, सब संगों को त्याग करो, सात्विक भोजन करो, और 3 घंटे 3 घंटा। और ठीक है, अगर अपात्र है तो आपको 1 महीने के अंदर सब कुछ पता चलेगा। अगर आप पात्र नहीं है, मंद पात्र है, तो 3 साल। अगर मध्यम है तो 3 महीना में होंगे। तो ठीक है, हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। अब जैसे बताएंगे मैं ऐसे ही करूँगा। तो जैसे गुरु जी पवन इच्छा जानने का, जो हमारा देह का अंदर ही आत्मा है, मैं जान क्यों नहीं पा रहा? एक अजीब सा बात है ना। मैं अपने अंदर हूँ लेकिन अंदर कहाँ है वो भी नहीं जानता। मेरा मन कहाँ है वो भी नहीं जानता। बुद्धि कहाँ से उत्पत्ति हो है वो भी नहीं जानता। तो हमने दिल्ली में सब बड़ा बड़ा अफसर लोग बैठे होते, विद्वान, बहुत बड़ा बड़ा विद्वान। मैंने पूछा
जो आप कौन है आप जानते हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है, सारी, लेकिन वो लोग कोई नहीं बोल पाया। बोला हम किताब पढ़ के ज्ञान दिया, हमारा अपने अंदर कौन बैठे ये मैं नहीं जानता। तो आप का मन कहाँ है, आपका बुद्धि कहाँ है, नहीं बता। मन बुद्धि इंद्रियां एक ही जगह से उत्पत्ति होते हैं, एक ही जगह लय होता है। जब रात को सो जाते हैं तो आपका ये संसार कहाँ जाता है, ये देहों का बोध नहीं रहते, डीप स्लीप में मन नहीं रहते, बुद्धि नहीं रहते, तो आप कहाँ रहते हैं उसमें, आप आराम से शांति से सो रहे हैं। तो उस समय आप कौन है, कहाँ कहाँ रहते हैं। बोले ये जाने का जरूरत ही नहीं था, मैसेज किया। तो जो इस संसार में जो काम कर रहे हैं, किस लिए काम कर रहे हैं, ये धन संपत्ति रुपया बैंक बैलेंस, ये जब शरीर छोड़ेंगे तो आप ले जा सकते हैं, नहीं ले सकते। इसमें आपका आसक्ति मोह ऐसे जर्जरित कर देगा, अब छोड़ने का टाइम आपको कष्ट होगा, दुख होगा, आपको बहुत ही पीड़ादायक। आदमी मरना नहीं चाहते, ये देहो उसको अंदर इतना मोह है अपने देहो में, जो इस देहो में कोई भी कुछ हो जाए तो तुरंत उसको पैर में कोई चोट लग जाए सारी शरीर दर्द करती है, दांत ये हो जाए तो उसके लिए हमको सारी शरीर कष्ट होता है। तो आपका उसको जब निवारण हो जाते सारी शरीर में आराम मिलता है, उसका निवारण होती सारी शरीर, तो आपको शांति कैसे आएगी। आप भविष्य में जब छोड़ेंगे थोड़े ये सब तो हमारा हाथ से निकल जाए, तो हम कहाँ जाए, हमारा साथ तो देने वाला कोई नहीं है, अकेला आए हैं और अकेला ही जाना है। और इस संसार में अभी भी आप बैठे हैं तो आप अकेला ही हैं, आसपास सभी आपका पास है, लेकिन आपको दुख तकलीफ कष्ट कोई नहीं ले सकता। अंदर का जो चीज है वो नहीं ले सकते, वो बोल सकते हैं, समझा सकते हैं, पानी पिला सकते हैं, दवाई दे सकते हैं, लेकिन पीड़ा को कोई नहीं ले सकता। तो वही इस संसार में सब कर्म का फल आपको ही भोगना पड़ेगा। तो कौन भोगता है उसको जान लो, तो फिर हमेशा के लिए ये पीड़ा से मुक्त हो जाए, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से खुदा कृष्णा से मुक्त हो। तो यही हम लोग का ज्ञान है, जो ज्ञान हमारा सारे दुखों का नाश करके हमेशा के लिए शांति सुख देते हैं, वो ज्ञान है। आपका जो ज्ञान है वो इस संसार में आप किसी का दुख तकलीफ का जो नहीं, लेकिन परमात्मा का ज्ञान है, जिस ज्ञान को बोलते हैं लाइट है, तो लाइट जिसमें है वो सारी पीड़ा को हर देता है। और आपका जो पढ़ा लिखा है विद्या है, वो आपको कोई दुख तकलीफ कष्ट को हरण कर ही नहीं सकता। तो इसलिए आप जो पढ़ाई किया है आप अपने लिए किया है, लेकिन ये विद्या आपको कोई काम में नहीं आएगा। डॉक्टर दूसरा को इलाज करने के लिए, जो प्रोफेसर पढ़ाते हैं जो दूसरा स्टूडेंट के लिए, अपने लिए क्या करते हैं, वो विद्या जो पढ़ते हैं वो डिग्री लेने के लिए पढ़ लिया, अब वो अपने काम में नहीं आते, वो दूसरा का काम, तो दूसरा को
जो भी हमने गाना जो सीख लिया वो दूसरा को गाना सुनाएंगे, वो अपना जो भी खेल कूद दिखाते हैं दुनिया को दिखाते हैं, तब दुनिया वाह करती दोनों को खुशी होती है। तो यही है, जो कुछ कर रहा हूं मैं अपने लिए कर रहा हूं, लेकिन मेरा अपने कोई काम में नहीं आएगा। वो दूसरा को जब तक आप नहीं बांटेंगे तब तक आपको आनंद शांति सुख है। तो वो धन कमाइए जो सबको आप बांट सकते हैं। आप रुपया पैसा नहीं बांट सकते, जमीन जायगा नहीं बांट सकते, लेकिन ज्ञान आपको जो शांति सुख आनंद देते हैं वो बांटिए सबको। ज्ञान दान सर्वश्रेष्ठ दान है जो कभी खाली नहीं होता, आपको पूर्ण रूप से रहेगा। जो सुनेगा उसको पास भी पूर्णता प्राप्ति करेगा। तो इसीलिए उस जगह से मंत्र का उच्चारण हुआ, ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सब जगह पूर्णता है, कहीं खाली नहीं होता है, उसी में ही शांति है, पूर्णता में ही शांति है। जब कष्ट तकलीफ अभाव रहेगा तब तक शांति नहीं, पूर्णता ही शांति का लक्षण है। तो बोल के अध्याय समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।